का जो कोर्स का पाठ है वो है परमात्मा का दिव्य अवतरण। शिवरात्रि परमात्मा का अवतरण दिवस है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी। परमात्मा का यह नाम इसलिए है, वह धर्म ग्लानि के समय जब सभी मनुष्य आत्माएं माया यानी 5 विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वश हो जाते हैं, उसको भ्रष्टाचारी दुनिया में आकर के उसको फिर से पावन बनाते हैं। कल्याणकारी कर्तव्य यही करते हैं परमात्मा। शिव ब्रह्मलोक में निवास करते हैं और वे कर्म भ्रष्ट धर्म भ्रष्ट संसार का उद्धार करने के लिए ब्रह्मलोक से नीचे उतरकर एक मनुष्य के शरीर का आधार लेते हैं। परमात्मा शिव के इस अवतरण अथवा दिव्य एवं अलौकिक जयंती को पुनीत स्मृति को ही शिवरात्रि कहते हैं, अर्थात शिव जयंती भी कहते हैं। परमात्मा शिव जो साधारण वृद्ध मनुष्य के तन में अवतरित लेते हैं, उसको परिवर्तन का कार्य सौंपते हैं और उसका नाम रखते हैं प्रजापिता ब्रह्मा। उन्हीं की याद में शिव प्रतिमा के सामने ही उसका वाहक नंदीगण दिखाया जाता है, क्योंकि परमात्मा सर्व आत्माओं के माता पिता है। इसीलिए वो किसी माता के गर्भ में जन्म नहीं लेते हैं, बल्कि ब्रह्मा के तन में सन्निवेश अथवा दिव्य अवतरण लेते हैं। अजन्मा परमात्मा शिव का दिव्य जन्म की रीति और विधि कैसी है? और परमात्मा शिव की किसी पुरुष के वीर्य अथवा किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं, क्योंकि वे तो स्वयं ही सबके माता पिता अथवा सबके परम शिक्षक परम सद्गुरु हैं। मनुष्य सृष्टि के चेतन बीज है और जन्म मरण तथा कर्म बंधन से रहित है। अतः वे साधारण मनुष्य के वृद्धावस्था वाले तन में प्रवेश करते हैं। इसे ही परमात्मा शिव का दिव्य जन्म अथवा अवतरण भी कहा जाता है, क्योंकि जिस तन में वे प्रवेश करते हैं वह एक जन्म मरण तथा कर्म बंधन के चक्कर में आने वाले मनुष्य आत्मा ही है, वह परमात्मा का अपना शरीर नहीं है। अतः चित्र में दिखाया गया है कि जब सारी सृष्टि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या घृणा के पंजे में फंस जाती है, तब परमपिता परमात्मा शिव, जो कि आवागमन के चक्कर से मुक्त है, मनुष्य आत्माओं को पवित्रता सुख और शांति का वरदान देकर माया के पंजे से छुड़ाते हैं। वे ही सहज ज्ञान और सहज राजयोग का शिक्षा देते हैं तथा सभी आत्माओं को परमधाम ले जाते हैं तथा मुक्ति एवं जीवन मुक्ति का वरदान देते हैं। शिवरात्रि का त्यौहार फाल्गुन मास में, जो कि विक्रम संवत का अंतिम मास होता है, उस समय कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी होती है और पूर्ण अंधकार होता है। उसके पश्चात शुक्ल पक्ष का आरंभ होता है और कुछ ही दिनों बाद नया संवत प्रारंभ होता है। अतः रात्रि की तरह फाल्गुन की कृष्ण चतुर्थी की आत्माओं का जो अज्ञान अंधकार विकार अथवा आसुरी लक्षणों के पराकाष्ठा के अंतिम चरण का बोधक है। इसके फलस्वरूप आत्माओं को शुक्ल पक्ष अथवा नया कल्प आरंभ होता है। परमात्मा शिव बाबा कहते हैं, परमात्मा शिव अवतरित होकर के योग तथा पवित्रता के द्वारा आत्माओं में जागरण पैदा करते हैं और उसी दिन से शिवरात्रि मनाया जाता है। अभी वही समय है जब वो शिव अर्थात परमात्मा इस रात्रि घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि में आकर के ज्ञान उजाला कर रहे हैं और हम सभी को मनुष्य देवता बनाने के कार्य कर रहे हैं, जो कि 100 वर्ष का है। 100 वर्ष का संगम युग है, जिसमें से अब मात्र 15 वर्ष ही बाकी बचा हुआ है और इस 15 वर्ष के अंदर में ही सृष्टि को परिवर्तन करना है। देवताओं का पैर इस धरती पर आना शुरू हो जाएगा, आसुरी दुनिया का विनाश होगा। तो अगले टॉपिक पे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। ओम शांति।